अभी अभी निगरानी विभाग ने ट्रेलर दिखाना ही शुरू किया था और यह कहा था कि पूरा फिल्म अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही सम्राट चौधरी ने निगरानी विभाग की कैडर को ही समाप्त कर दिया है। यह वही निगरानी विभाग है जिसने पिछले 25 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा था। एक साल के भीतर 122 भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया था। 4 महीने के भीतर 51 अधिकारियों पर सीधा एक्शन लेते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया गया, उन्हें रंगे हाथ दबोचने का काम किया गया। लेकिन इसके बदले उन्हें क्या फल मिला? तो बिहार विजिलेंस डिपार्टमेंट को ही अब पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। क्या है इसके पीछे का रीजन? सम्राट चौधरी ने अचानक निगरानी विभाग का कैडर समाप्त करने का फैसला क्यों किया? आज के वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। वो निगरानी विभाग जो पिछले एक साल में 122 भ्रष्ट अधिकारियों को रंगे हाथ दबोचने में कामयाब होती है, अब उसी निगरानी विभाग के कैडर को समाप्त कर दिया गया है। ऐसे में सीधा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि बिहार सरकार को निगरानी कैडर खत्म करने का फैसला लेना पड़ा? क्या इसके पीछे सिर्फ प्रशासनिक सुधार का कारण है या कोई और बड़ा गेम चल रहा है? तो चलिए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, बिहार सरकार ने सालों पहले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए निगरानी विभाग को बनाया था। इस विभाग की सबसे खास बात यह थी कि इसका अपना अलग कैडर सिस्टम था। मतलब इसमें काम करने वाले अधिकारी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के मामलों पर ही फोकस किया करते थे, जिसमें आधे अधिकारी बीपीएसएससी की परीक्षा देकर आते थे, उनकी डायरेक्ट विभाग में नियुक्ति होती थी, बल्कि बाकी के जो लोग हैं वो गृह विभाग के आदेश पर पुलिस विभाग से ही प्रतिनियुक्ति उनका किया जाता था। यही वजह थी कि निगरानी विभाग काफी एक्टिव और आक्रामक तरीके से काम कर रही थी और आंकड़े भी यही बताते हैं कि पिछले एक साल के भीतर 122 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है जो करप्शन के मामले में पकड़े गए हैं। वहीं पर बात किया जाए पिछले 4 महीने की रिकॉर्ड की तो 51 भ्रष्ट अधिकारियों को जेल पहुंचाने और उन्हें गिरफ्तार करने का काम विजिलेंस के द्वारा किया गया है। कोई घूस लेते हुए पकड़ा गया है, तो कोई आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसा है, तो कोई सरकारी पैसे के खेल में। और आपको बता दें कि पिछले 25 साल के रिकॉर्ड में ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने बड़े लेवल पर करप्ट अधिकारियों को पकड़ा गया हो। कई बड़े अफसरों के घरों पर छापेमारी तक की गई है। यानी कि साफ था कि निगरानी विभाग पूरी तरीके से मैदान में उतर चुका था। ट्रेलर दिखाना ही शुरू किया था कि जब फिल्म की बारी आई उससे पहले ही सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए निगरानी कैडर को ही समाप्त कर दिया है। ध्यान दीजिए, ये विभाग पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसकी स्वतंत्र पहचान को खत्म कर दी गई है। अब डीएसपी, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर जैसे अधिकारी बिहार पुलिस सेवा के अधीन काम करेंगे। यानी कि जो विभाग पहले अलग ताकत के साथ काम करता था, उनका अपना एक अलग कैडर था, अब वह सीधे पुलिस ढांचे का हिस्सा बन जाएगा। सरकार का यह कहना है कि यह फैसला बिहार पुलिस अधिनियम 2007 के तहत एकरूपता लाने के लिए किया गया है। मतलब सभी जांच एजेंसियां एक ही प्रशासनिक ढांचे में काम करेगी, जिससे बेहतर समन्वय होगा। ऐसे में कई लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या निगरानी विभाग
जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो गया था? क्या बड़े अफसरों और अधिकारियों तक जांच जो है कि आंच पहुंचने लगी थी? क्योंकि जिस स्पीड से कार्रवाई हो रही थी उसने सिस्टम के अंदर बेचैनी जो है वो बढ़ा कर रख दिया था। और अब नई व्यवस्था में भ्रष्टाचार पर सीधे नजर सीएमओ यानी कि मुख्यमंत्री के कार्यालय से रखा जाएगा और यहीं से पूरा खेल जो है वो और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। अब आप खुद सोचिए कि जहां पहले एक स्वतंत्र कैडर था जिसकी अपनी कार्यशैली थी, लेकिन अब वही सिस्टम सरकार और पुलिस प्रशासन के अंदर पूरी तरीके से समायोजित हो जाएगा। ऐसे में इस विभाग की स्वतंत्रता जो पहले थी वो अब कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि सिस्टम मजबूत किया जा रहा है, दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ना कहीं सिस्टम को कंट्रोल तो नहीं किया जा रहा। ऐसे में अब आने वाले दिनों में यह दिखेगा और इस बात का पता चलेगा कि नई व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन तेज होता है या फिर फाइलों की धूल जो है वो पूरी तरीके से उन फाइलों को ही खा जाती है। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।